अगला चैप्टर सीखते हैं हम लोग, शरीर और चक्र। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने 7 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं जिनका शरीर और मन दोनों को सुसंगठित रखने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें हम संस्कृत भाषा में चक्र के नाम से जानते हैं। विज्ञान भी इन 7 चक्रों को सिक्रेशन पॉइंट के रूप में प्रमाणित करता है। इन 7 बिंदुओं पर सारी नाड़ियों का पुंज इकट्ठा होता है। वहां एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तैयार होती है। इन 7 चक्रों पर, 7 केंद्रों पर एक विशेष प्रकार का एक रस स्रावित होता है जो शरीर के विकास एवं क्रियाकलाओं को संतुलित करता है। यह स्राव सही नहीं हो तो कई प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग हो सकते हैं। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने इन चक्र के बारे में विभिन्न जानकारियां बताई हैं, जैसे उनकी कार्य प्रणाली, उनके अंतर्गत होने वाले अंग किन भावनाओं से जुड़े हैं, किन ग्रंथियों से जुड़े हुए हैं, उनमें उत्पन्न असंतुलन से कौन सी बीमारियां हो सकती है, वह और इन चक्रों से जुड़े तत्वों के बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से शरीर में 7 चक्र ऊर्जा के वितरण केंद्र हैं। उनके नाम, कार्य संबंधित ग्रंथि, शरीर के अंग, रंग, संभावित बीमारियां और शरीर में उनके स्थान आदि की जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है। इन 7 चक्रों को ऋषियों ने अलग अलग नाम दिए। चक्र एक निश्चित दिशा में घूमते हैं। उनके घूमने से शक्ति का संचार शरीर में होता है। जन्म के समय यह गति सही रहती है, परंतु समय के साथ साथ उसके गति में अवरोध उत्पन्न कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यह ऊर्जा हमारे अंदर बहना धीरे धीरे कम हो जाती है। रेकी सेमिनार में रेकी मास्टर जैसे विशेष प्रक्रिया द्वारा चक्रों को गतिमान कर उस ऊर्जा को सही मात्रा में बहने में मदद करते हैं। रेकी प्रथम डिग्री में ऊपर के 4 चक्रों को गतिमान किया जाता है। ऊर्जा सहस्त्राकार चक्र से प्रवेश कर आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र में होते हुए हाथों से बहती है, जिससे स्वयं को या किसी अन्य को स्वस्थ करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। रेकी देते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि शरीर के जिस हिस्से को रेकी दे रहे हो उससे संबंधित चक्र को अवश्य रेकी दे। बस संभव हो तो चक्र पर कुछ अधिक देर तक रेकी देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम अभी चक्र के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, यानी कि रूट चक्र। इसका अर्थ है आधार, तत्व है पृथ्वी, रंग है लाल, ज्ञानेंद्रिय है सुगंध, संबंधित ग्रंथि है एड्रेनल ग्रंथि, वृत्ति है अर्थ, काम, मोक्ष। इसका कार्य है स्थिरता, दृढ़ता, सृजन शक्ति। संबंधित अंग है पांव, तलवे, हड्डियां, बड़ी आंत। और मुख्य बीमारियां है इसकी कब्ज, सिटिका, आर्थराइटिस, घुटने की समस्या, शारीरिक कमजोरी, चक्कर आना इत्यादि। और मुख्य कार्य शक्ति है गुरुत्वाकर्षण। यह मूलाधार यानी कि शरीर के सभी चक्रों का आधार है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसका प्रभाव हमारे अस्तित्व पर यानी भौतिक शरीर पर और हमारी क्षमता पर पड़ता है। हमारे शरीर में इस चक्र का स्थान गुदद्वार एवं जनन अंग के बीच की रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक माना जाता है। जैसे कि हड्डियां एवं बड़ी आंत के मध्य से घुटने एवं तलवे के कुछ सहयोग चक्र होते जो कि मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्र को सहयोग देते हैं। इसी चक्र पर कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। ऐसा शास्त्रोक्त यानी कहा जाता है
इसी को कठिन साधना एवं तपस्या द्वारा जागृत करके अन्य चक्रों को भेदन कर सहस्त्रार चक्र पर पहुंचाया जा सकता है। यह चक्र जीवन को प्रेरणा देता है तथा आधारभूत अतिजीविता के तथ्य पर तथा शारीरिक यानी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। अगला चक्र है स्वादिष्ठान चक्र यानी कि हारा चक्र। अर्थ है माधुर्य, तत्व है जल, रंग है नारंगी, ज्ञानेंद्रिय है स्वाद, संबंधित ग्रंथि है गोनेड ग्रंथि, वृत्ति है विकास, कार्य है इच्छा, आनंद, कामेच्छा या प्रजनन, संबंधित अंग है गर्भाशय, किडनी, जनेंद्रिय, ब्लेडर, और मुख्य बीमारियां है नपुंसकता, ब्लेडर एवं किडनी की समस्या, मूत्र दोष, जननांग संबंधित बीमारियां, और स्त्रियों के लिए गर्भजनित समस्या, शरीर में सूजन या फिर सेक्स के संबंधित बीमारियां। और मुख्य कार्यकारी शक्ति है विपरीत शक्ति। इस चक्र विकास से संबंधित है। यह दोनों प्रकार के विकास सांसारिक या आध्यात्मिक हो सकते हैं। यही से दोनों दिशाओं में से किसी में भी जाना संभव है। यानी सांसारिक विकास अर्थात प्रजनन संबंध से संबंध रखता है। यह चक्र अहम का परिचय और काम शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। दोनों पैर और प्रजनन संबंधी अंग इसके अंतर्गत आते हैं। इस चक्र के द्वारा किसी व्यक्ति के मनोभाव को जाना जा सकता है। आध्यात्मिक विकास उसी ऊर्जा को प्रकट कर ऊपर की ओर ले जाना और अन्य चक्रों को भेदन कर उस ऊर्जा को सहस्त्रार तक ले जाना है। यह जल तत्व से जुड़ा हुआ है। इसका प्रभाव कफ, मूत्र, जननांग व काम भावना से जुड़ा हुआ है। यह चक्र नाभि मंडल से नीचे व जननांग के ऊपर दोनों के मध्य में स्थित है। यहीं से ऊर्जा यदि ऊर्ध्वगामी की जाए तो वो आध्यात्मिक विकास होता है, और यदि अधोगामी किया जाए तो संसार में विकास होता है। यानी यहीं से विकास दोनों तरफ हो सकता है, एक तो ऊर्ध्वगामी या फिर अधोगामी। ये अभी हम पर डिपेंड होता है। उसके बाद का चक्र है मणिपुर चक्र, सोलर चक्र। इसका अर्थ है चमकीला मणि, तत्व है अग्नि, रंग है पीला, ध्यानेंद्रिय है दृष्टि, संबंधित ग्रंथि है एड्रेनल ग्रंथि यानी पेनक्रियास, वृत्ति है इच्छा शक्ति, कार्य है खुशी, क्रोध, लज्जा, तृष्णा, ईर्ष्या और मोह। संबंधित अंग है पाचन क्रिया एवं मांसपेशियां और पित्ताशय। मुख्य बीमारियां है अल्सर, मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, चर्म रोग, रक्त संबंधी बीमारियां, दस्त, उल्टी, अपचन, इन्फेक्शन, वजन का बढ़ना एवं घटना या फिर खाने में अरुचि। इसके मुख्य कार्यकारी शक्ति है उत्तेजना। यह चक्र शक्ति से संबंधित चक्र है। इसे सूर्य चक्र भी कहते हैं। यह चक्र नाभि मंडल से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। यह अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। यह शरीर का वह वास्तविक केंद्र है जहां भौतिक ऊर्जा का वितरण होता है। शरीर में इसका संबंध पाचन तंत्र से है। पैर, लिवर एवं पित्ताशय को नियंत्रित करता है। इस चक्र के से शक्ति का संचार एवं शरीर का तापमान संतुलित होता है। अग्नि जीवन की किरण है। नर्वस होने पर उसकी अनुभूति इस चक्र पर होती है और इसमें साहस को संरक्षित करने की क्षमता है। उसके ऊपर आगे चक्र है अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र इसे बोलते हैं। इसका अर्थ है हृदय, तत्व है वायु, रंग है हरा, ध्यानेंद्रिय है स्पर्श, संबंधित ग्रंथि है थाइमस, वृत्ति है ममता, आशा, चिंता, अहंकार और कार्य है प्रेम, करुणा, दया।
संबंधित अंग है हृदय, फेफड़े और हाथ। मुख्य बीमारियां हैं अस्थमा, ब्लड प्रेशर, हृदय व फेफड़े संबंधित बीमारियां, नाड़ी तंत्र जैसे नर्वस या डिप्रेशन यानी निराशा। मुख्य कार्यकारी शक्ति है विपरीत शक्तियों में संतुलन बनाना। यह चक्र प्रेम की भावना का केंद्र है। यही व्यक्ति के जीवन का मुख्य आधार है। यह चक्र वायु तत्व से जुड़ा हुआ है और इसके असंतुलन से नाड़ी तत्व पर असर पड़ता है। रक्त शुद्धिकरण व संचरण इसी चक्र के द्वारा संचालित होता है। इसका शरीर में स्थान हृदय के पास वक्षस्थल के मध्य में है। इस चक्र में स्वतंत्रता, ताजगी, हल्कापन एवं सरलता का गुण है। इसके ऊपर है विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रोट चक्र। इसका अर्थ है शुद्धिकरण, तत्व है आकाश, रंग है आसमानी नीला, ज्ञानेंद्रिय है सुनना और इसका संबंधित ग्रंथि है थायराइड और पैराथायराइड। वृत्ति है बातचीत, कार्य है अभिव्यक्ति। संबंधित अंग है गला, कंधा, हाथ, हथेली। और मुख्य बीमारियां हैं गले से संबंधित सर्दी, थायराइड और सुनने के संबंधित बीमारियां। मुख्य कार्यकारी शक्ति है हमदर्दी। इस चक्र का संबंध अभिव्यक्तियों से है। यह चक्र गले के निचले हिस्से में है। इसका प्रमुख कार्य शरीर में उत्पन्न भाव एवं भावनाओं को व्यक्त करना है। यह चक्र आकाश तत्व से जुड़ा है। जब अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति कई बीमारियों को बुलावा देता है। इसका संबंध सीधा थायराइड ग्लैंड से है, थायराइड ग्रंथि से है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। नेक्स्ट चक्र है आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र। दोनों भुवों के बीच में यह स्थित है। इसका अर्थ है जानना, आज्ञा। तत्व है प्रकाश, रंग है गहरा नीला, ज्ञानेंद्रिय है अंतर्ज्ञान, इच्छा शक्ति। संबंधित ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। वृत्ति है इच्छा, अंतर प्रेरणा और कार्य है पूर्वाभास व मानसिक सप्रेशन। संबंधित अंग है आंख और पूरा चेहरा। मुख्य बीमारियां हैं आंखों की बीमारियां हो सकती है, सर दर्द या फिर स्वप्न संबंधी परेशानियां। यह एक महत्वपूर्ण चक्र है और यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शरीर की हर नाड़ी से जुड़ा हुआ है। यह चक्र अन्य सभी चक्रों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नियंत्रित करता है। इसे शिव नेत्र या त्रिनेत्र भी कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां पूर्वाभास का केंद्र है एवं मानसिक सप्रेशन यानी कि या टेलीपैथी भी इस चक्र का गुण है। यह बाह्य ध्यान या केंद्र तथा सूक्ष्म अनुभव का स्रोत है। आध्यात्मिक ज्ञान, अनुभव और विकास के लिए प्रायतः यह ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस चक्र के जागरण से दूरस्थ व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है तथा भावी घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति जब गहन निद्रा में हो या मानसिक आघात में हो तो आघात की स्थिति में हो तो शरीर का नियंत्रण इसी चक्र से होता है। इस चक्र का संबंध प्रकाश से है और इसको गुरु का स्थान भी दिया जाता है और यह शरीर के दोनों भुवों के बीच स्थित होता है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना ये एक चक्र है सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। अर्थ है हजार, इसमें 1000 पंखुड़ियां होते हैं। तत्व है विचार, रंग है बैंगनी या जामुनी, ज्ञानेंद्रिय है विवेक। संबंधित ग्रंथि है पिनियल। वृत्ति है ज्ञान,
कार्य है आध्यात्मिक उन्नति और मुख्य बीमारी है केंद्रीय नाड़ी तंत्र, मस्तिष्क और आंख, डिप्रेशन या फिर मस्तिष्क संबंधित बीमारियां। और यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाती है। जब कुंडली शक्ति प्रकट होकर सभी चक्र को भेद कर इस चक्र को मिलती है, तब आध्यात्मिक यात्रा सफल हुई ऐसा माना जाता है। यह चक्र ज्ञान और सूचना का केंद्र है। यहीं पर सभी धारणाएं तैयार होती है। इस चक्र के द्वारा शरीर की लगभग सभी कार्य प्रणाली का संचालन एवं नियंत्रण होता है। तो इस तरीके से 7 चक्रों की पूरी मालूमात यहाँ पर अभी हमने दी है। इसे जब तक आपको समझ में नहीं आता, बार बार आप रिपीटेशन करें और समझें। और आप अगर इसे समझते हैं तो आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। थैंक यू।